और अब बात करते हैं भारतीय सेना की नई किलर मशीन की। ये किलर मशीन है प्रीडेटर MQ-98 ड्रोन, जिसने INS राजली एयरबेस पर सफलतापूर्वक टेक ऑफ किया। इस ड्रोन के जरिए अब इंडियन नेवी हिंद महासागर की रखवाली करेगी, जो कि समुद्र में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा। वो ड्रोन जिसने अल जवाहिरी को मारा, वो ड्रोन जिसने कई जंगों का रुख बदल दिया, वो ड्रोन जिसे अमेरिका पूरी दुनिया से बचा कर रखता है, वो ड्रोन जो अब हिंद की समुद्री सीमाओं की रखवाली में तैनात हो चुका है। प्रीडेटर MQ-98 40,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी में सक्षम जंग के आसमान में भारत की किलर मशीन अब इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है, जिसे तमिलनाडु के INS राजली एयरबेस से हिंद महासागर के ऊपर सैकड़ों घंटों की लंबी मिशन उड़ान के बाद नीचे उतारा गया। इस ड्रोन से 2020 में मिशन मोड पर करीब 13,000 घंटों की उड़ान पूरी की गई। The MQ-9B aircraft has an endurance of 30 plus hours and can fly at altitude up to 40,000 feet. Additionally, the aircraft also needs minimum maintenance requirements. प्रीडेटर MQ-98 एक किलर मशीन है जो जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। 2020 में इंडियन नेवी को हमारी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-98 सी गार्डियन ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर मिले थे। बाद में लीज टाइम बढ़ा दिया गया। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने समेत कई चीजों के लिए तैनात किया गया, जो अब करीब 13,000 घंटों की उड़ान पूरी कर चुके हैं। It has the capability to provide real-time video and can be deployed as an airborne outpost guarding the Indian border. बात अगर इस ड्रोन की खासियत की जाए तो प्रीडेटर ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। 1 घंटे में 482 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अपनी इन्हीं ताकत की वजह से प्रीडेटर MQ ड्रोन आज दुनिया के सबसे बेहतर और घातक ड्रोन्स में शुमार है। This is mounted on a gimbal which can rotate 360 degrees during missions, so it takes all mission feed and provides live feed to the ground base. And another major payload we have here is the radar. It's a MPR maritime petrol radar which is used to scan targets in sea environments. PM मोदी जब अपने पिछले अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अमेरिका से ड्रोन डील को हरी झंडी दी थी। यानी अब भारत की तीनों सेनाएं इस किलर ड्रोन से लैस होंगी, जो पाकिस्तान हो या चीन, दोनों ही दुश्मनों को छकाने के लिए जंग में गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में महोगिनी नाम की ये लड़की अपने बायोलॉजिकल माता पिता की तलाश कर रही है। लखनऊ से 23 साल पहले शुरू हुई ये कहानी अमेरिका से होते हुए फिर एक बार लखनऊ की गलियों तक पहुंच गई है। क्या महोगिनी को अपने माता पिता मिल पाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। अमेरिका से भारत लौटी एक 25 साल की लड़की अपने माता पिता की खोज कर रही है। लखनऊ में महोगिनी नाम की ये लड़की अपने बायोलॉजिकल माँ बाप की तलाश कर रही है। दरअसल 23 साल पहले ये लड़की रेलवे पुलिस को 4 बाग रेलवे स्टेशन के सामने लावारिस हालत में मिली थी, जिसे अनाथालय भेज दिया गया था, जहां 1 साल बाद इस बच्ची को एक अमेरिकन दंपति ने गोद ले लिया था। तब से ये बच्ची अमेरिका में ही रह रही थी। कुछ वक्त पहले ही अमेरिकी माँ की मौत हो गई, जिसने मरने से पहले इस लड़की को पूरी हकीकत बता दी।
महोगनी ने अपनी पूरी कहानी दोस्त क्रिस्टोफर को बताई तो दोनों भारत आ गए और पिछले 15 दिनों से लखनऊ में महोगनी अपने माता पिता की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इस लड़की की तलाश किसी सिरे पर नहीं पहुंची है। I have been here since September 8th, so about 3 weeks, and I have come back to Lucknow in search of my history and my roots and to see if I can find any connection to any family members. Yeah, so Carol, the woman from the US that adopted me, she didn't really tell me anything about where I was from and what the story was. She just told me that I was from India and I was adopted from there. So when she died in 2016, I was able to go through her apartment and find partial records, and that's where I found out that I was adopted from an orphanage called Leela Owati in Lucknow. महोगनी अपने बचपन की कुछ तस्वीरों के साथ लखनऊ की गलियों में अपने बायोलॉजिकल माँ बाप की तलाश कर रही है। हालांकि अपने पहले टूर में अभी तक उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन महोगनी अपनी उम्मीद को लेकर मन में इतनी पुख्ता है कि वो एक बार नहीं बार बार भारत आकर अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।